नम सुभः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयते त्रिजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञानतनया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि भावामि नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग परिच्छेद 69 पढ़ रहे हैं। टॉपिक है प्रेमा भक्ति और श्री वृंदावन लीला, अवतार तथा नर लीला। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टी लग गई है। कलकत्ते से सुरेंद्र राम आदि भक्तगण धीरे धीरे आ रहे। दिन के 1 बजे का समय होगा। मणि अकेले जाऊतल्ले में टहल रहे। इसी समय रेलिंग के पास खड़े होकर हरीश उच्च स्वर से मणि को पुकार कर कह रहे हैं, आपको बुलाते हैं, शिव संहिता पढ़ी जाए। शिव संहिता में योग की बातें, षट चक्रों की बात है। मणि ठाकुर के कमरे में आकर प्रणाम करके बैठे। ठाकुर छोटे तख्त पर तथा भक्तगण जमीन पर बैठे हुए। इस समय शिव संहिता का पाठ नहीं हुआ। ठाकुर स्वयं ही बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर गोपियों की प्रेमा भक्ति थी। प्रेमा भक्ति में अब ठाकुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गोपियों की प्रेमा भक्ति थी। प्रेमा भक्ति में दो बातें रहती है, अहमता और ममता। यदि मैं श्री कृष्ण की सेवा ना करूं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, यह अहमता है। इसमें ईश्वर बोध नहीं रहता। ममता है मेरा मेरा करना। गोपियों की ममता इतनी बड़ी हुई थी कि कहीं पैरों में जरा सी चोट न लग जाए, इसलिए उनका सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के श्री चरणों के नीचे रहता था। यशोदा ने कहा, तुम्हारे चिंतामणि श्री कृष्ण को मैं नहीं जानती, मेरा तो यह गोपाल वह गोपाल ही है। उधर गोपियां भी कहती हैं, कहाँ है मेरे प्राण बल्लभ, हृदय बल्लभ? ईश्वर बोध उनमें नहीं था। जैसे जैसे छोटे छोटे लड़के मैंने देखा है कहते हैं, मेरे बाबा। यदि कोई कहता है नहीं तेरे बाबा नहीं है, तो वे कहते हैं, क्यों नहीं, मेरे बाबा तो हैं। नर लीला करते समय अवतारी पुरुषों को ठीक आदमी की तरह आचरण करना पड़ता है, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। नर रूप धारण किया है तो प्राकृत नरों की तरह ही आचरण करेंगे। वही भूख प्यास रोग शोक, वही भय, सब प्राकृत मनुष्यों की तरह। श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में रोए थे। गोपाल ने नंद की जूतियां सिर पर ढोई थी, पीड़ा ढोया था। थिएटर में साधु बनते हैं तो साधुओं का सा ही व्यवहार करते हैं। जो राजा बनता है उसकी तरह व्यवहार नहीं करते। जो कुछ बनते हैं वैसा ही अभिनय भी करते हैं। कोई बहुरूपिया साधु बना था, त्यागी साधु, स्वांग उसने ठीक बनाकर दिखलाया था, इसीलिए बाबुओं ने उसे 1 रुपया देना चाहा। उसने ना लिया, ओहो कहकर चला गया। देह और हाथ पैर धोकर अपने सहज स्वरूप में जब आया, तब उसने रुपया मांगा। बाबुओं ने दीदी कहा, एक मिनट अभी इधर देख लीजिए प्लीज। हाँ दीदी, बहुत सारी प्रार्थना। एक गायत्री मंत्र बोल लेते हैं आंटी के लिए, जो भी उनके उस आत्मा के हित में हो उसके लिए प्रार्थना करते हुए सभी भाव रूप से गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। बहुत सारी प्रार्थना है, बहुत सारी प्रार्थना। आगे पढ़ते हैं। कोई बहुरूपिया साधु बना था, त्यागी साधु। स्वांग उसने ठीक बनाकर दिखलाया था, इसीलिए बाबुओं ने उसे 1 रुपया देना चाहा। उसने ना लिया, ओह कहकर चला गया। देह और हाथ पैर धोकर अपने सहज स्वरूप में जब आया, तब उसने रुपया मांगा। बाबुओं ने कहा, अभी तो तुमने कहा रुपया ना लेंगे और चले गए, अब रुपया लेने कैसे आए? उसने कहा, तब मैं साधु बना हुआ था, उस समय रुपया कैसे ले सकता था? इसी तरह ईश्वर जब मनुष्य बनते तब ठीक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। वृंदावन जाने पर कितने ही लीला के स्थान दिख पड़ते हैं। सुरेंद्र, हम लोग छुट्टी में गए थे। सुरेंद्र कह रहे हैं, हम लोग छुट्टी में गए थे, वहां मांगते इतना है कि पैसा दीजिए के रट लगा देते हैं, दीजिए दीजिए करने लगे, पंडे भी और दूसरे भी। उनसे मैंने कहा, हम कल कलकत्ता जाएंगे, यह कहकर उसी दिन वहां से 9 दो 11। ठाकुर कह रहे हैं, यह क्या है, कल जाएंगे कहकर आज ही भागना, छी। सुरेंद्र लज्जित होकर उन लोगों में भी कहीं कहीं साधुओं को देखा था। निर्जन में बैठे हुए साधन भजन कर रहे थे। ठाकुर, साधुओं को कुछ दिया? सुरेंद्र बोल रहे, जी नहीं। ठाकुर बोल रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं किया। साधु भक्तों को कुछ दिया जाता है, जिनके पास धन है उन्हें इस तरह के आदमी को सामने पड़ने पर कुछ देना चाहिए। मैं भी वृंदावन गया था मथुर बाबू के साथ। जो ही मथुरा का ध्रुव घाट मैंने देखा कि उसी समय दर्शन हुआ, वसुदेव श्री कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे। फिर शाम को यमुना के तट पर टहल रहा था। बालू पर छोटे छोटे झोपड़े थे, बेड़ के पेड़ बहुत थे। गोधूली का समय था, गौवे चारगाह से लौट लौट रही थी। देखा, उतरकर यमुना पार कर रही है। इसके बाद कुछ चरवाहे गौवों को लेकर पार होने लगे। जो ही ये देखा कि कृष्ण कहाँ है, कहकर बेहोश हो गया। श्याम कुंड और राधा कुंड के दर्शन करने की इच्छा हुई थी। पालकी पर मुझे मथुर बाबू ने भेज दिया। रास्ता बहुत दूर है। पालकी के भीतर पुड़ियां और जलेबियां रख दी गई। मैदान पार करते समय यह सोचकर रोने लगा, वे सब स्थान तो हैं, पर कृष्ण तू ही नहीं है। ये वही भूमि है जहाँ तू गायें चराता था। हृदय रास्ते में साथ साथ पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। पहाड़ों को खड़े होने के लिए भी ना कह सका। श्याम कुंड और राधा कुंड में जाकर देखा, साधुओं ने एक एक झोपड़ी सी बना रखी है। उसी के भीतर पीठ फेर कर साधन भजन कर रहे हैं। पीठ इसलिए फेर बैठे हैं कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाए। द्वादश वन देखने लायक है। बाकी बिहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था। मैं उन्हें पकड़ने चला था। गोविंद गोविंद जी को दोबारा देखने की इच्छा नहीं हुई। मथुरा में जाकर राखाल कृष्ण का स्वप्न देखा था। हृदय और मधुर बाबू ने भी देखा था। सुरेंद्र से कह रहे हैं, ठाकुर, तुम्हारे योग भी है और भोग भी है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि। ब्रह्मर्षि जैसे सुखदेव एक भी पुस्तक पास नहीं है। देवर्षि जैसे नारद, राजर्षि जैसे जनक निष्काम कर्म करते हैं। देवी भक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है, तथा अर्थ और काम का भी भोग करता है। तुम्हें एक दिन मैंने देवी पुत्र देखा था। तुम्हारे दोनों हैं, योग और भोग, नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता। सर्व त्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है। एक देवी भक्त को घाट पर मैंने देखा था। भोजन करते ही वह देवी पूजा कर रहा था। उसका संतान भाव था, परंतु अधिक धन होना अच्छा नहीं। यदि यदु मलिक को उस समय देखा, डूब गया है, अधिक धन हो गया है ना। नवीन योगी के भी योग भोग दोनों हैं। दुर्गा पूजा के समय मैंने देखा, पिता पुत्र दोनों चवर डुला रहे थे। सुरेंद्र, अच्छा महाराज, ध्यान क्यों नहीं होता? ठाकुर, स्मरण मनन तो है ना? सुरेंद्र, जी हाँ, माँ माँ कहता हुआ सो जाता हूँ। ठाकुर, बहुत अच्छा, स्मरण मनन करने से ही हुआ। श्री रामकृष्ण ने सुरेंद्र का भार ले लिया। अब उन्हें चिंता किस बात की? श्री रामकृष्ण और योग शिक्षा, शिव संहिता। संध्या के समय ठाकुर भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि भी भक्तों के साथ जमीन पर बैठे हैं। योग के संबंध में, षट चक्रों के संबंध में बातचीत हो रही है। ये सब बातें शिव संहिता में है। श्री रामकृष्ण ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना के भीतर सब पद्य हैं। सभी चिन्मय, जैसे मोम का पेड़, डाल, पत्ते, फल सब मोम के। मूलाधार पद्य में कुंडलिनी शक्ति है। यह बद्ध चतुर्दल है।
जो आद्या शक्ति वही कुंडलनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है। जैसे सोता हुआ सांप कुंडलनाकार पड़ा रहता है, प्रक्षुब्ध भुजंगाकार आधार पद्मवासिनी मणि से भक्ति योग से कुल कुंडलनी शीघ्र जागृत होती है। इसके बिना जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तुम एकाग्रता के साथ निर्जन में गाया करना, जागो माँ कुल कुंडलनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी प्रसुद्ध भुजाकार आधार पद्मवासिनी। गाना गाकर ही राम प्रसाद सिद्ध हुए थे। व्याकुल होकर गाना गाने पर ईश्वर दर्शन होते हैं। मणि, जी हाँ, यह सब एक बार करने से ही मन का खेद मिट जाता है। ठाकुर, आहा, भेद खेद मिट जाता है, सत्य है। योग के संबंध की दो चार बातें तुम्हें बतला देनी चाहिए। गुरु ही सब करते हैं, नरेंद्र स्वतः सिद्ध। बात यह है कि अंडे के भीतर बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक चिड़िया उसे नहीं फोड़ती, परंतु कुछ साधना करनी चाहिए। गुरु ही सब कुछ करते हैं, परंतु अंत में कुछ साधना भी करा लेते हैं। बड़े पेड़ को काटते समय जब लगभग काटना समाप्त हो जाता है तो कुछ हटाकर खड़ा हुआ हो जाता है। पेड़ फिर आप ही हरा कर टूट जाता है। जब नाली काटकर पानी लाया जाता है, जब वह समय आता है कि थोड़ा सा ही काटने से नहर के साथ नाली का योग हो जाए, तब नाली काटने वाला कुछ हटकर खड़ा हो जाता है। तब मिट्टी भीगकर धंस जाती और नहर का पानी हर हरा कर नाली में घुस जाता है। अहंकार, उपाधि, इन सब का त्याग होने के साथ ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। मैं पंडित हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, इन सब उपाधियों को त्याग देने से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। संसार अनित्य है, इसे विवेक कहते हैं। विवेक के हुए बिना उपदेशों का ग्रहण नहीं होता। साधना करते करते ही उनकी कृपा से लोग सिद्ध होते हैं। कुछ परिश्रम भी करना चाहिए, उसके बाद दर्शन और आनंद। अमुक स्थान पर सोने का घड़ा गड़ा हुआ है, यह सुनते ही मनुष्य दौड़ पड़ता है और खोदने लग जाता है। खोदते खोदते सिर से पसीना निकल जाता है। बहुत देर तक खोदने के बाद कहीं कुदार में ठनकार आती है। तब कुदार फेंक कर वह देखने लगता है कि घड़ा निकला या नहीं। घड़ा अगर दिख पड़ा तब तो उसके आनंद का पारावार नहीं रह जाता, वह नाचने लगता है। घड़ा बाहर आकर घड़ा बाहर लाकर उसमें से मोहरें निकालकर यह गिनता है, तब कितना आनंद होता है। दर्शन, स्पर्श और संभोग। क्यों? मणि, जी हाँ। ठाकुर कुछ देर चुप हो रहे, फिर कहने लगे, जो मेरे अपने आदि आदमी है, उन्हें डांटने पर भी वे आएंगे। आहा, नरेंद्र का कैसा स्वभाव है। माँ काली को पहले उसके जी में जो आता था वही कहता था। मैंने चिढ़कर एक दिन कहा था, मूर्ख, तू अब यहाँ ना आना। तो वह धीरे धीरे जाकर कुछ काम करने लगा। जो अपना आदमी है, उसको तिरस्कार करने पर भी वह नाराज नहीं होता। क्यों? मणि बोलते, जी हाँ। ठाकुर फिर बोलते हैं, नरेंद्र स्वतः सिद्ध है, निराकार पर उसकी निष्ठा है। बड़ी हंसते हुए, जब आता है तब एक महाभारत रच लाता है। ठाकुर आनंद से हंसते हुए कहते हैं, हाँ सच है। दूसरे दिन मंगलवार 25 दिसंबर कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दिन के 11 बजे का समय होगा। ठाकुर ने अभी भोजन नहीं किया। मणि और राखाल आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे हुए हैं। ठाकुर मणि से, एकादशी करना अच्छा है, इनसे मन बहुत पवित्र होता है, पर और ईश्वर पर भक्ति होती है, समझे? मणि, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, धान की लाही और दूध यही खाओगे क्यों? ठाकुर बोल रहे हैं, धान की लाई और दूध यही खाओगे क्यों? अब परिच्छेद 17। रामचंद्र दत्त के बगीचे में। आज बुधवार है, 26 दिसंबर 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण राम बाबू का नया बगीचा देखने जा रहे हैं। राम बाबू श्री रामकृष्ण को साक्षात अवतार जानकर उनकी पूजा करते हैं। वे प्राय दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्री रामकृष्ण के दर्शन तथा उनकी पूजा करते हैं। सुरेंद्र के बगीचे के पास उन्हें नया बगीचा तैयार किया, इसी बगीचे को देखने के लिए ठाकुर जा रहे हैं। गाड़ी में मणिलाल मलिक मास्टर तथा अन्य दो एक भक्त है। मणिलाल मलिक ब्रह्म समाज के ब्रह्म भक्तगण अवतार नहीं मानते ठाकुर मणिलाल के प्रति। उनका ध्यान करना हो तो पहले उनके उपाधि शून्य स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। वे उपाधियों से शून्य, वाक्य और मन से परे हैं। परंतु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। वे मनुष्य में अवतीर्ण होते हैं। उस समय ध्यान करने की विशेष सुविधा होती है। मनुष्य के विष में नारायण है। देह आवरण है, मानो लालटेन के भीतर बत्ती जल रही है, या मानो कांच में से भीतर की बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई दे रही है। गाड़ी से उतरकर श्री रामकृष्ण बगीचे में पहुंचे। राम तथा अन्य भक्तों के साथ पहले तुलसी कानन देखने के लिए जा रहे हैं। तुलसी कानन देखकर श्री रामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं, वाह, सुंदर स्थान है ये। यहाँ पर ईश्वर का चिंतन अच्छा होता है। ठाकुर अब तालाब के दक्षिण वाले कमरे में आकर बैठे। राम बाबू ने थाली में अनार, संतरा तथा कुछ मिठाई लाकर उन्हें दी।
ठाकुर भक्तों के साथ आनंद करते हुए फल आदि ग्रहण कर रहे। कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे। अब पास ही सुरेंद्र के बगीचे में जा रहे हैं। थोड़ी देर पैदल जाकर गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से सुरेंद्र के बगीचे में जाएंगे। भक्तों के साथ पैदल जाते हुए ठाकुर ने देखा कि पास वाले बगीचे में एक वृक्ष है के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं। देखते ही वे साधु के पास पहुंचे और आनंद के साथ उनसे हिंदी में वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण साधु से, आप किस संप्रदाय के हैं? गिरी या पुरी? कोई उपाधि है क्या? साधु, लोग मुझे परमहंस कहते हैं। ठाकुर बोलते हैं, अच्छा अच्छा, शिवोहम, यह अच्छा है। परंतु एक बात है, यह सृष्टि स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से। यह आद्य शक्ति और ब्रह्म अभिन्न है। ब्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती, वाद्य को छोड़कर वादन नहीं होता। जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है, तब तक वेद ज्ञान होता है। शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पड़ता है। जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है, ज्ञान की समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है। और एक स्थिति में वे दिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। मुंह से कुछ कहा नहीं जाता, जो है सो है। इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद ठाकुर गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुंचा देने के लिए साथ साथ आ रहे हैं। मानो श्री रामकृष्ण उनकी उसके कितने दिनों के परिचित है। साधु के बाह में बाह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए। अब श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए। भक्तों के साथ बैठकर साधु की ही बात शुरू की। ठाकुर बोलते हैं, ये साधु अच्छे हैं राम के प्रति। जब तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना। ये साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है, सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता। निराकारवादी अच्छा ही है, वे ही निराकार और साकार हुए। और भी कितने ही कुछ है, उनका नित्य जिनका नित्य उन्हीं की लीला है। वही जो वाणी व मन से परे है, नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी ओम से ओम शिव, ओम काली व ओम कृष्ण हुए। निमंत्रण में मालिक ने एक छोटे लड़के को भेज दिया है। उसका कितना मान है, क्योंकि वह अमुक का नाती या पोता है। सुरेंद्र के बगीचे में भी कुछ जलपान करके श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं। परिच्छेद 71। इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, आज यही तक पढ़ते हैं। प्रणाम सभी को। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।